लिस्ट ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ाई तो प्रकाश अंबेडकर ने गठबंधन से अलग होकर महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका दे दिया। उद्धव गुट की पहली लिस्ट पर कांग्रेस नेताओं ने ऐतराज जताया और ये विवाद और भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। महाविकास आघाड़ी के सामने सबसे बड़ा संकट। प्रकाश अंबेडकर ने एमबीए से किया किनारा। उद्धव गुट की लिस्ट ने बढ़ाई कांग्रेस की टेंशन। एमबीए में सीटों पर फंसा पेच, कैसे जीतेंगे चुनाव की रेस। बीजेपी को चुनौती देने के लिए बना महाविकास अघाड़ी गठबंधन खुद की सीटों के चक्रव्यूह में फंसकर रह गया है। इस गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और उद्धव गुट की पहली लिस्ट सामने आने के बाद से कांग्रेस की टेंशन और बढ़ चुकी है। शिवसेना उद्धव गुट ने 17 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उद्धव गुट ने मुंबई की 4 सीट से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आज हमने शिवसेना की तरफ से 22 उम्मीदवारों की घोषणा की है। 17 हम 22 लड़ेंगे और 17 की घोषणा की है। आपको पता होगा इसमें मुंबई है और महाराष्ट्र के बहुत से इलाके से हमने आज उम्मीदवार घोषित किए हैं। उद्धव गुट की तरफ से सीटों का ऐलान होने के बाद घमासान शुरू हो गया। जीशान सिद्दीकी ने ट्वीट कर सीटों के ऐलान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य के लिए उम्मीदवारों की घोषणा से पता चलता है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी को कितना महत्व देते हैं। जब मैं ये आह्वान कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो कैडर है, जो मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग शिवसेना के इस कैडर का, शिवसेना के इस उम्मीदवार का विरोध करेंगे। और सिर्फ कैडर ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस को मानने वाले मतदाता भी इस खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे। ऐसी मैं घोषणा कर रहा हूँ। एक तरफ कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं प्रकाश अंबेडकर ने भी गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं जाने का ऐलान किया और 8 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। प्रकाश अंबेडकर अकोला लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और सांगली सीट पर ओबीसी मोर्चा के उम्मीदवार प्रकाश शेंडगे का समर्थन करेंगे। वहीं महाविकास अघाड़ी में सीटों के लिए मचे घमासान पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा ने उद्धव गुट पर कांग्रेस के दबाव में होने का आरोप लगाया। शिवसेना उबाठा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो पारंपरिक रूप से देखें तो शिवसेना यह अपने दैनिक अखबार सामना में लिस्ट जारी करती है, पर कहीं न कहीं अब बाला साहब के विचारों से वह ड्रिफ्ट हो रही है और कांग्रेस के इन्फ्लुएंस में है। जो पुरानी परंपरा थी वो तोड़ी जा रही है और निश्चित ही इस बार ट्विटर पे हुआ। महाविकास अघाड़ी से वंचित बहुजन अघाड़ी के अलग होने के बाद महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को 5 सीटें देने की बात कही जा रही थी और अब प्रकाश अंबेडकर का अलग होना महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के कंगना पर दिए विवादास्पद बयान पर सियासी संग्राम इस वक्त भी जारी है। मंडी में बीजेपी नेता सड़कों पर उतरेंगे और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। बीजेपी ने कांग्रेस पर मंडी और हिमाचल की बेटी को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। एक तस्वीर, एक लाइन का सवाल। गंदी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। बहुत ही कष्ट हमें हुआ है। कंप्लेंट उनको करनी चाहिए उनके खिलाफ। ये आपके संस्कार हैं। और मच गया बवाल। तस्वीर कंगना रनौत की थी। सवाल कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा, लेकिन हंगामा इस कदर मचा है कि सियासत में तल्ख बयानों की सुनामी उठने लगी। सुप्रिया श्रीनेत के कथित विवादित पोस्ट पर कंगना ने खुद मोर्चा संभाला। पार्टी के दिग्गज उनके साथ नजर आए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को बैकफुट पर जाना पड़ा, मगर सियासत जारी है। अभी कंट्रोवर्सी का विस्तार भी तय है, क्योंकि कंगना पंगा लेने से कभी पीछे नहीं हटती।
सुप्रिया श्रीनेत को भारी टक्कर मिल रही है। विवादित पोस्ट पर सुप्रिया की मुसीबत भी बढ़ गई है। चुनाव आयोग से लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग तक मामला उछल गया है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। सोशल मीडिया के तर्कश से निकले विवादित तीर ने हिमाचल बीजेपी के नेताओं को तिलमिला दिया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इसे महिला के साथ ही पूरे हिमाचल का अपमान बताया। वहीं मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला है। मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। 300 से ज्यादा मंदिर वहां पर, जहां लोग श्रद्धा और आस्था के साथ उन मंदिरों में जाते हैं, उस भूमि के बारे में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी उनने गलती की है। और उसके बाद मुझे हैरानी इस बात को लेकर के कि ये मेरा अकाउंट नहीं था, मेरा ये तो पैरोडी अकाउंट था और उसमें किसी ने इस प्रकार से किया है, लेकिन हैंडल कौन कर रहा है उसको? उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज किया? क्या कंप्लेंट उनको करनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। सुप्रिया श्रीनेत की इस सफाई पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। सुप्रिया के पैरोडी अकाउंट वाली दलील को भी अमित मालवीय ने ट्वीट कर खारिज कर दिया है। कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने इस विवाद से दूरी बना रखी है। जो सुप्रिया श्रीनेत का पक्ष ले रहे हैं, उनकी बातों में भी ज्यादा वजन नहीं दिख रहा। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिल इतराज है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीजें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं। क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। चुनावी माहौल में वायरल हुई इस पोस्ट का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि महिला सम्मान का मुद्दा 24 के चुनाव में बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सुरक्षा और सम्मान की मुहिम को धार दे रखी है। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता की टिप्पणी पर बखेड़ा तो बड़ा ही होगा। इससे अलग कंगना रनौत के मंडी सीट पर चयन की वजह को भी समझना होगा। आखिर बीजेपी ने कंगना रनौत को मंडी सीट पर ही क्यों टिकट दिया? मंडी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें 17 विधानसभा की सीटें आती हैं। आज़ादी के बाद से यहाँ पर 17 बार लोकसभा चुनाव भी हुए हैं और हमेशा ही राज परिवार का दबदबा यहाँ पर देखने को मिला है। 17 में से 11 बार कांग्रेस ने यहाँ पर सीट जीती है, जबकि 5 बार बीजेपी और 1 बार यह सीट अन्य के खाते में गई है। 19 के चुनाव में बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा ने यहां जीत दर्ज की थी, वो भी प्रतिभा सिंह के खिलाफ, जबकि अनुमान लगाया जाता है कि
कि मंडी लोकसभा सीट में राजपूत वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। इस सीट पर राजपूत और ब्राह्मण नेताओं का दबदबा रहा है। पहले लोकसभा चुनाव में एससी उम्मीदवार के रूप में गोपी राम की जीत को छोड़ दें तो अब तक हर सांसद राजपूत या ब्राह्मण रहा है। कुछ मौके ऐसे भी आए जब दो राजपूत चेहरे आमने सामने थे। कंगना रनौत भी राजपूत बिरादरी से आती हैं। बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने के लिए कंगना को चुना है। मंडी जनपद में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। मंडी की 10 में से 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। प्रदेश की 68 सीटों में से सिर्फ 25 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 9 सीटें तो मंडी से ही जीती थी। मंडी से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने पिछले दिनों चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उनके ऐलान के बाद बीजेपी की लिस्ट में कंगना का नाम आया। हालांकि एक बार फिर प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। अगर वो चुनाव मैदान में उतरती हैं तो कंगना के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। राजनीति के दंगल में कंगना का सितारा बुलंद होता है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कंगना के विवादों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। फिल्म हो या राजनीति, कंगना खुलकर अपने विचारों को रखती रही हैं, जिसके चलते वो अक्सर विवादों में बनी रही। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार पर टिप्पणी के बाद कंगना निशाने पर आ गई थी। बीएमसी ने पाली हिल्स इलाके में बने कंगना के ऑफिस का एक हिस्सा गिरा दिया था। दफ्तर पर बुलडोजर चलने के बाद कंगना ने ट्वीट कर कहा था, मेरे प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड में पहले फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम। फिल्म मणिकर्णिका की रिलीज से पहले कंगना को करणी सेना की तरफ से चेतावनी मिली थी, जिसके जवाब में कंगना ने कहा था, मैं राजपूत हूँ और अगर मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो एक एक को बर्बाद कर दूंगी। सुशांत सिंह राजपूत केस में कंगना के मुखर बयान रहे हो या फिर महात्मा गांधी पर विचार, सब पर जमकर कंट्रोवर्सी हुई है। लेकिन इस दफे कंगना की तस्वीर पर सवाल पूछकर सुप्रिया श्रीनेत ने मुसीबत मोल ली है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस विवाद में दखल दिया है। एनसीडब्ल्यू ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। एनसीडब्ल्यू ने सुप्रिया के साथ एचएस अहीर को भी निशाने पर लिया है। जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? और सेम ट्वीट दो नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? और दोनों ही डिनाई कर रहे हैं। वायरल पोस्ट विवाद से बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन कही जाने वाली कंगना का ब्लॉकबस्टर सियासी आगाज तो हो गया है। अभी चुनावी संग्राम में कंगना कितना जौहर दिखा पाती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।